अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होगा वो एक नया सब्जेक्ट पीआरसी की न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस हुआ। उसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इनसाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले इसका सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, पहले ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अब आईकैप की न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग ये एक सब्जेक्ट कंबाइन हो गया। इसमें हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसा कि इकोनॉमिक्स और दूसरा बिजनेस। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये बिजनेस से डिफरेंट सब्जेक्ट है, और अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये इकोनॉमिक्स से डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ये लगेगा एक ही सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स बताता है कि एक आम सोसाइटी में जो इंसान है, आप हैं, मैं हूं, वो किस तरह बिहेव करता है। देखिए, इंसान दो तरीके से बिहेव करता है। एक होता है सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या है आप लोगों का? बुद्ध बन के ना बैठे, मुझे बताएं। किसी को नहीं पता सोशल बिहेवियर। आप घर पे कैसे हैं, दोस्तों के साथ कैसे हैं, माँ बाप के साथ कैसे हैं, बाहर निकलते हैं तो बाहर कैसे होते हैं अपने अजीज़ों वकारब के साथ। और दूसरा होता है इकोनॉमिकल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर। वो क्या होता है? जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, तो किस तरह बिहेव करते हैं। आपने सोचा दुकानदार के पास जाऊंगा, एक चीज़ होगी 1,000 रुपए की। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको कहा चीज़ है 1,200 रुपए की। तो क्या हुआ? आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या टूट गई? टूट गई। बड़ा सिंपल सा फिनोमिनन है कि आपने एक्सपेक्ट किया 1,000 रुपया, लेकिन जैसे ही दुकान पे गए, वहां पे जाके आपको चीज मिल रही है 1,200 रुपए की। तो अब करें क्या इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में या तो हम चीज कम ले पाएंगे, अगर 1 kg 1,000 रुपीज की थी तो हम फिर उसके यूनिट्स कम कर लेंगे। हो सकता है 0.75 kg आ जाए, जिसको पौना 1 किलो कहते हैं, या आधा किलो ले लो आप। ठीक है, तो हुआ क्या? आप 1 kg घर से लेने गए थे, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से आपने कम क्वांटिटी की। हो सकता है आप दिल बर्दाश्त होकर चीज ही ना लो, कि भाई लेनी ही नहीं है, क्या चीज है, महंगाई इतनी हो गई है। ये होता है हमारा माशरती बिहेवियर, इकोनॉमिकल बिहेवियर। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इस पूरी इकोनॉमी में, पूरी मईशत में, पूरी कंट्री में 4-5 किस्म के लोग मिलकर कंट्री चलाते हैं। एक, जो आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं, कस्टमर कहते हैं। दूसरे वो लोग जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो माल बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किसके लिए करते हैं? कस्टमर के लिए। कस्टमर उनको अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है, अपनी डिजायर बताता है। तो जो सप्लायर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और कस्टमर को बेच देंगे। कस्टमर को कोई भी प्राइस बताई जाए, वो चुप करके खरीद लेगा? वो अपनी पॉकेट देखेगा। पॉकेट देख के वो क्या करेगा? बार्गेन करेगा। अगर तो उसकी बार्गेन के अकॉर्डिंग वो प्राइसेस सेट होती हुई, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो वो प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा। क्लियर है? बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस ये चीज है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, किस क्वालिटी की बनाए, किस प्राइस रेंज में बनाए, किस मार्केट में बेचें, क्यों बेचें, और कब तक हम प्रोडक्ट्स बेचते रहें। ये तमाम चीजें बिजनेस में आती हैं। ये डिसाइड करता है बिहेवियर, और ये डिसाइड करता है कि हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, हाउ टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट, हाउ टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल। वो कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस। बिजनेस को इंडिकेशन कौन देगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिक फंडामेंटल होता है, उस फंडामेंटल के ऊपर चलना, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, किस क्वालिटी की मैन्युफैक्चर करनी, किस प्राइस रेंज में करनी है, ये कौन डिसाइड करता है? बिजनेस। तो इस वजह से ये कंबाइंड सब्जेक्ट है। अगर हम इन सब्जेक्ट्स की वेटेज देखें तो सिंपल अभी के लिए आप समझ लें 50% इकोनॉमिक्स के पास वेटेज है और 50% बिजनेस के पास वेटेज है। टोटल जो हमें मार्क्स का पेपर आएगा, टोटल मार्क्स इसमें 100 होंगे, और 100 मार्क्स में से जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपको ओरिएंटेशन में ही है या किसी और टीचर ने जरूर बता दिया होगा, वो 50% है। यानी कि अगर 100 मार्क्स हैं तो आपने 50 मार्क्स लेने हैं और आप इसको पास कर जाएंगे। टोटल अप्रोक्सीमेटली अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इसमें जो अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट, इसमें टोटल
22 to 24 चैप्टर्स होंगे। अभी आई कैप की बुक्स नहीं आई हैं, ठीक है। अभी ये स्कीम को लॉन्च हुए तकरीबन 4 दिन हुए। आप लोग जनवरी अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो तो आप पे ये स्कीम अप्लाई होगी। आपको इस स्कीम में सिर्फ 3 पेपर्स देना होंगे और वो पता चली गया होगा आपको कौन कौन से पेपर्स देना है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सब्जेक्ट में आपको 2 बुक्स को कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में करवा दिया, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, ये दोनों बुक्स को कंबाइन करेंगे। कुछ पोर्शन पहले बिजनेस से कवर करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स से कवर करेंगे। अब क्वेश्चन है कि पेपर पास कैसे होगा, इसकी टेस्टिंग कैसे होगी। तो देखो हमारी क्लास का प्रोटोकॉल क्या होगा। हमारी क्लास का प्रोटोकॉल है जो इसकी टेस्टिंग है वो वीकली बेसिस पे है। टेस्टिंग इसकी वीकली बेसिस पे है। अब वीकली बेसिस पे टेस्टिंग का क्या मतलब है, हर वीक जो हमने पढ़ा होगा उसका टेस्ट आ जाया करेगा। और टेस्ट कैसे हुआ करेगा, क्या 20 मार्क का, 30 मार्क का, 40 मार्क का होगा। आपका टेस्ट हमेशा हर दफा तकरीबन 80 मार्क्स का हुआ करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप टेस्ट में अपेयर होते हो तो आपको फर्स्ट टेस्ट में ही वो तमाम इनसाइट मिल जाएगी कि पेपर आना कैसे है। और जो आपका पेपर आएगा वो बिल्कुल एग्जाम स्टाइल बेस पे आएगा। जो आपका वीकली टेस्ट होगा वो बिल्कुल एग्जाम स्टाइल बेस पे होगा, जैसे एग्जाम्स में पेपर आता है। जिस टाइप के वो एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं उस स्टाइल के एमसीक्यूज जो ये मैंने बुक बनाई है उस बुक के हर चैप्टर के लास्ट पे भी अवेलेबल होंगे। प्लस उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा बुक्स होंगी आपकी जनरल प्रैक्टिस के लिए। वो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इट्स अप टू योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट्स के साथ बहुत अच्छी है तो उन बुक्स को परचेज मत कीजिए। अगर अच्छी नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक खरीद सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ये जो टेस्टिंग है इसमें सबका अपेयर होना जरूरी है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है वो ओवरऑल 90% टेस्ट में अपेयर होता है तो समझ लीजिए आपके चांसेस 100% हैं इस पेपर को पास करने के। जी जी बेटे, पूछने की जरूरत नहीं है, बेटा साथ हो जाइएगा, उनको बैठने दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा पास एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आई कैप के जो रिजल्ट्स आउट होते हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आउट होते हैं उनमें तकरीबन 40% का डिफरेंस होता है। अगर आप इस सब्जेक्ट की पासिंग रेशो देखें, जो दोनों सब्जेक्ट्स की प्रीवियसली मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ, तो तकरीबन आपको मिलेगी एवरेज, ऑन एन एवरेज 90%, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। और अगर आई कैप की परसेंटेज की बात करें तो वो 40, 50, 55% तक होती है जो आई कैप में स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। तो आप यूं कह लें कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग बेस्ट हैं, बस ये कह लें कि स्टूडेंट्स हमारे कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं। इसका जो क्या कह सकते हैं, इसका जो क्या होता है, मेरे माइंड से स्किप हो गया इसका वर्ड, जो भी इसका रिवॉर्ड है वो स्टूडेंट्स को जाता है कि स्टूडेंट्स ने इसको ज़्यादा हार्ड वर्क करा। और जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनकी फेल होने की वजह क्या है, उनकी फेल होने की वजह है क्लास अटेंडेंस शॉर्ट होती है। ये मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी, यानी कि कल लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेक्चर ये फर्स्ट वाला ही है। मैंने पहले आपसे अर्ज की थी कि जो स्टूडेंट्स क्लासेस में रेगुलर आते रहेंगे अपनी अटेंडेंस को 70%, 80%, 90% तक इंश्योर करें, इन टेस्ट्स को 90% तक इंश्योर करें, 100% श्योरिटी आप पास हो जाएंगे। ये पास डेटा बता रहे हैं हमें। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनकी जो अटेंडेंस है वो 40%, 30%, 50%, मैक्स 55% होती है। अदरवाइज बहुत रेयर चांस है, कोई एक्सेप्शनल केस है, कोई स्टूडेंट रेगुलर हो और खुदा ना खासा वो किसी भी वजह से फेल हो जाए। तो मैं ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन करवाता नहीं होता, पढ़ना शुरू करते हैं। अब बुक्स आपके पास नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपको कहां से मिलेगा, ये फोटोकॉपियर है, इनसे छुट्टी के वक्त जाते हुए ले जाइएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। इनके पास अभी नहीं है, अभी मैं इनको भेज दूंगा थोड़ी देर में, अभी वो आए भी नहीं है। तो छुट्टी के वक्त जाते हुए, कितने बजे आप लोग ऑफ करते हैं? 12:30। उससे 12:30 जब यहाँ से आप मूव कर रहे हो तो उनसे लेते जाइएगा। अगर ना भी उनके पास आया तो आपको ये पीडीएफ फॉर्म में, आपके ग्रुप्स बन गए हैं व्हाट्सएप के, बन गए, उनमें आपको आ जाएगा ये। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि मैं जिस तरह पढ़ाऊंगा आपको क्लास में याद हो जाया करेगा। उसकी वजह क्या है, मैंने इस बुक को इंग्लिश और उर्दू मिक्सचर में बनाया है।
कुछ पोर्शन इसका इंग्लिश में है, और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें इंग्लिश में हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़े से मैट्रिक और एफएससी के बैकग्राउंड से आते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। उनको कई इंग्लिश के वर्ड्स मुश्किल लग रहे होते हैं या उसकी ट्रांसलेशन नहीं आ रही होती। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि घर पे एक दफ़ा इसको पढ़ना ज़रूर है, और जो ट्रांसलेशन ना आए नेक्स्ट डे आके मुझसे क्लास में पूछ लेना है। हमारी क्लास का प्रोटोकॉल सिंपल है कि आप जितने ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आपका हर क्वेश्चन मैं वेलकम करूंगा, और मैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर एतराज़ नहीं करूंगा अनटिल अनलेस वो आउट ऑफ सिलेबस ना हो। अब ये नहीं आप मुझसे पूछ सकते कि सर पॉलिटिकल क्या हालात हैं। आप ये मुझसे नहीं पूछ सकते रिलीजियस कोई क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, रिलीजियस क्वेश्चंस और आपके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस क्लास में नहीं पूछ सकते आप। क्लास में क्या, वैसे भी आप इस कॉलेज के पैरामीटर्स में नहीं पूछ सकते। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है फिलॉसफी ऑफ बिजनेस। भाई इसमें जितना मेरे साथ इंटरेक्टिव मोड में आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ गलत बताओ, लेकिन बताओ जरूर। और जितना आप लोग शर्माओगे, परेशान रहोगे, बोलने से घबराओगे कि यार मैंने क्वेश्चन गलत पूछ लिया, कोई हंसेगा तो नहीं, कोई भी नहीं हंसेगा। अगर कोई मोहतरमा क्वेश्चन पूछ रही है तो बॉयज पे ड्यूटी बाउंड है, वो बिल्कुल नहीं हंसेंगे। और अगर मैंने एक दो दफा इग्नोर कर दिया तो तीसरी दफा इग्नोर नहीं करूंगा, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और अगर कोई बॉय से क्वेश्चन पूछता तो मोहतरमा पे ड्यूटी बाउंड है कि वो ना हंसे। मेरे लिए बेटा आप लोग दोनों बराबर हो। बॉयज और गर्ल्स में फर्क होता है जेंडर वाइज, लेकिन एक टीचर के लिए नहीं होता। आप लोग मेरे लिए दोनों स्टूडेंट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई किसी को बुली नहीं करेगा। ये आपका स्कूल या कॉलेज जैसी जगह नहीं है। यहाँ पे हमने पढ़ना है और पेपर पास करना है, क्योंकि आप लोग अब प्रोफेशनल एजुकेशन का हिस्सा हो। यहाँ पे आप जितना ज्यादा फोकस रहोगे उतना आपके लिए बेहतर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। फिलोसफी ऑफ बिजनेस है, फर्स्ट टॉपिक नंबर 1 है बिजनेस। बिजनेस क्या चीज होती है जी? माइक जूम कर लूं? ओके। बिजनेस क्या चीज होती है? देखें इतना काफी है। आपसे पूछूं बिजनेस क्या चीज होती है? भाई बात करते करते पढ़ना है। बिजनेस काम कोई भी छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस तो पूछा ही नहीं है। मैंने तो ये पूछा बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो है जिसमें हम चीजें उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें। खरीदते हैं, बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं तो किसी चीज को प्रोड्यूस करना, उसको मार्केट में सेल करना। बिजनेस है। कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू? शाबाश, ठीक है, गुड। और गर्ल्स में, गर्ल साइड से कोई बताना चाहे? लोगों को प्रॉफिट देते हैं, उनकी नीड पूरी करते हैं। क्रिसेंट आपकी क्या नीड पूरी कर रहा है? और आप क्रिसेंट को पैसे दे रही हैं? क्या क्रिसेंट बिजनेस कर रहा है? तो देखो कॉमन सेंस की इसकी डेफिनेशन है, इसको घर जाके क्रैम नहीं करना, किसी ने रट्टा नहीं मारना, किसी ने इसके नोट्स बनाने नहीं बैठने जैसे एफएससी में होता है या आप लोग आईसीएस में बनाते रहे हो। इसमें नोट से काम नहीं चलेगा, इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा। अगर मैं इसको लेके चलूं, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एनी एक्टिविटी वेयर पीपल प्रोड्यूस, कोई भी एक्टिविटी जिसमें लोग चीजों को प्रोड्यूस करें, या प्रोड्यूस खुद से नहीं कर रहे हैं, बाय करें और सेल कर दें। जैसे ट्रेडर होते हैं, एक दुकान है, जूतों की दुकान है, वो चाइना से जूते बने बनाए खरीदता है और पाकिस्तान में बेच देता है। या वो किसी बड़ी मार्केट से जूते खरीदता है और छोटे इलाके में उसकी दुकान है, छोटे शहर में उसकी दुकान है, वहां पे बेच देता है। एंड सर्विसेज, दो किस्म का कारोबार है। या तो चीजें मैन्युफैक्चर करके बेच लो, या फिर बनी बनाई चीजें खरीदो और उसको बेच लो। सर्विस कौन सा कारोबार है? ये जो मैंने हाईलाइट किया। जैसे क्रिसेंट कर रहे हैं, जैसे लॉयर्स कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स कर रहे हैं। आप किसी बड़े से शॉपिंग मॉल में जाते हो, वो क्या कर रहा है? इनमें से वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। क्या सेल करना एक सर्विस है? सर्विस है। आपके घर के पास एक किराना स्टोर है, वो आपको अंडे और वो बेचता है, कोक वगैरह बेचता है,
क्या वो आपको बेचने की सर्विस दे रहा है या खरीद के ला के बेच रहा है? खरीद के ला के बेच रहा है। जो खरीद के ला के बेचना और बेचने की सर्विस देना दोनों सेम सेम ही है, ठीक है। अगर हम किसी बड़े से शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी बड़े यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, वो सब यही सर्विस दे रहे हैं हमें। अगर हमने कोक पीनी है, पेप्सी पीनी है, हमने ब्रेड परचेज करनी है, एग्स परचेज करने हैं, तो हम किसी पोल्ट्री फार्म में नहीं जाएंगे, हम किसी फैक्ट्री में जाके ब्रेड परचेज नहीं करेंगे, हम सीधा किस पे जाएंगे? शॉप पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, जिसको ग्रोसरी शॉप, करियाना स्टोर कहते हैं, वहां से जाके खरीदेंगे। वो करियाना स्टोर वाला वहां पे क्यों बैठा हुआ है? अर्न प्रॉफिट। करियाना स्टोर वाले का दिमाग क्या कहता है? वो कहता है यार देखो, इस इलाके में 40 घर हैं, अब ये बेचारे कहाँ दूर मार्केट में जाएं, जाके सौदा खरीद के लेके आए, तो क्यों ना मैं काम करूं, मैं एक दुकान यहीं पे खोल के बैठ जाऊं, मैं खुद मार्केट जाऊं, जाके बल्क में, बल्क का मतलब लार्जर क्वांटिटी में सामान खरीद के अपनी दुकान में रखूं, और जो इन घर के मेंबर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनको क्या कहते हैं? हाउस होल्ड्स। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड्स। अभी आप लोग हाउस होल्ड हो, जो घर के मेंबर हैं वो मेरे पास आएंगे, वो दूर इलाके में जाके क्या करें? मेरे पास आए, आके सामान खरीदे और चले जाएं, ठीक है। पर प्रोडक्ट में 2 3 4 5 रुपए अपना मार्जिन रख लेता हूँ, इनके भी पैसे बचेंगे। मार्केट जाएंगे तो पेट्रोल लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो उससे बेहतर है ये वो अपना टाइम बचाएं, पेट्रोल के पैसे बचाएं, मुझे दे दें, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ अपना, मैं अपना पेट्रोल लगा लेता हूँ। बात समझ गए बेटा? आप लोगों को समझ आ रही है? तो बिजनेस इज एनी एक्टिविटी वेयर पीपल प्रोड्यूस, बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। हर वो चीज, हर वो एक्टिविटी जिसमें हमारा मकसद क्या हो? प्रॉफिट अर्न करना। या तो चीजें मैन्युफैक्चर करके बेचें, या फिर बनी बनाई चीजें खरीदें और आगे बेच दें, या फिर कोई डॉक्टर की सर्विस दे दे, कोई हॉस्पिटल की सर्विस दे दे, कोई स्कूल की सर्विस दे दे, कोई टीचर ट्यूटर की सर्विस दे दे, कोई चिंची चलाने की सर्विस दे दे, कोई डेवो बस की सर्विस दे दे। समझ रहे हैं ना बात को? कोई बार्बर की सर्विस दे दे, कोई कॉबलर की सर्विस दे दे, कोई टेलर की सर्विस दे दे। अब ये जितने भी लोग सर्विसेज दे रहे हैं, इनका एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो प्रॉफिट के बगैर हो। आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ बिजनेसेस होते हैं वो प्रॉफिट के बगैर होते हैं, उनको हम कुछ और नाम देते हैं। हम जो भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो बिजनेस तो नहीं होता, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, हम्म। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट उनका बिजनेस नहीं है। अगर एक टीचर बेटा अपनी एकेडमी खुद रन कर रहा है तो वो सर्विस है। तो डायरेक्टली ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, बिल्कुल, और अगर इनडायरेक्ट ले रहा है किसी सोर्स से, तो वो फिर बिजनेस नहीं होता। बिजनेस नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ, लेकिन जो यहाँ इदारा है वो बिजनेस कर रहा है। जो इदारे के ऑनर्स हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आईकॉम किया हुआ है आपने? वेरी गुड बेटा। बिजनेस इज ऑलवेज डन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी और प्रॉफिट्स। कारोबार हमेशा किस नीयत से किया जाएगा? प्रॉफिट कमाने की नीयत से। जब कोई शख्स कपड़े बेचता है, तो ये उर्दू में लिखा हुआ है, आप इसको घर पे वैसे भी पढ़ सकते हैं, ताकि वो पैसे कमा सके, तो ये कारोबार है, ठीक है। मसलन अली ने कपड़ों की दुकान खोली ताकि वो रोजाना कमाई कर सके, ये एक कारोबार है। कपड़ों की दुकान खोल के कपड़े बेचना भी एक कारोबार है। मोस्टली मैं उर्दू की ये लाइंस नहीं पढ़ा करूंगा, ये सिर्फ आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हुआ करेगी, ताकि आप घर पे या हॉस्टल में, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, बैठ के लाइब्रेरी में आपको जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाए उसका। अब कारोबार की कुछ नेचर होती है। नेचर का मतलब क्या है? फितरत। जैसे वो कहते हैं ना, यार इस इंसान की नेचर बड़ी अजीब है, इस इंसान की नेचर बड़ी फ्रेंडली है, ऐसा ही है। तो इसी तरह कुछ कारोबार की भी नेचर होती है, कुछ फितरत होती है। इंसान की फितरत कौन बनाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फितरत और मेरी फितरत सेम सेम है, वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये उसकी फितरत के बारे में बात हो रही होती है। तो इंसान की फितरत कौन बनाता है? मुआशरा, उसके पेरेंट्स, उसके घर के एनवायरनमेंट, उसके होम डायनामिक्स, उसके रिलेटिव्स। वो जिस सोसाइटी में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में वो मूव करता है, जिस सोसाइटी में वो नर्चर होता है, वो सब लोग मिलकर उसकी फितरत बनाते हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो बस वो सब खरबूजे होंगे तो उसकी फितरत बन जाएगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जो नेक लोग हों वहाँ पे बद हो जाए, कोई बुरा इंसान हो जाए, ठीक है। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरे लोगों में कोई नेक इंसान हो जाए, ऐसा बहुत रेयर है। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट क्या है?
कि नेचर होती है उसका इन्वायरमेंट बनाता है। सेम इसी पैरामीटर पे ऊपर नेचर ऑफ बिजनेस भी इन्वायरमेंट बनाता है। जिस इलाके में इंसान ने कारोबार करना है उस इलाके में जिन्नात तो नहीं रहते ना, इंसान रहते हैं। तो वो जो इंसान होंगे वो कारोबारी इंसान को बताएंगे कि हमारी नेचर क्या है। उन लोगों की नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्यूटर आके, लेक्चरर आके आपको इंग्लिश में लेक्चर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें इंडिकेशन देती है कि हमने यहाँ पे ज्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं करनी। क्योंकि आप जो बैकग्राउंड एफएससी या मैट्रिक का होता है उसका ये रूल नहीं है। इसमें आपका कसूर नहीं है कि मैं आपको कहूँ, रूल नहीं है कि आपको मैट्रिकुलेशन में भी लेक्चर दिया जाए इंग्लिश में और एफएससी में भी आपको इंग्लिश में लेक्चर दिया जाए। तो आपकी नेचर बन गई, बन गई। आप में से कितने लोग हैं जो इंग्लिश लेक्चर अंडरस्टैंड कर लेंगे फुली? 10% ऑफ द क्लास, या 10 भी नहीं है, 5% ऑफ द क्लास। तो बाकी 95 को बाहर निकाल दें। क्या करना चाहिए? मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो मेजॉरिटी के साथ चलें। तो जनरल रूल ये बन गया। तो आपने हमारी नेचर डिसाइड की। समझे बात को? नंबर 2, यहां पे यूनिफॉर्म्स नहीं है। क्यों? यूनिफॉर्म्स क्यों नहीं है? नंबर 3, आप में से कई स्टूडेंट चप्पल पहन के आ रहे हैं। क्या ये प्रोटोकॉल बताया गया आपको चप्पल पहन के आनी है? नंबर 4, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स कोई शलवार कमीज पहन के आया हुआ है, कोई कोई पहन के आया, कोई कुछ पहन के आया हुआ है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। अब ये नेचर है जिसकी वजह से अब ये कस्टमर की नेचर है। क्या आप हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो जिसको कहा जाता है कि हम आपके रूहानी बाप हैं, या कस्टमर और बिजनेस है? प्योर, इट्स अ बिजनेस, सिंपल इज दैट। ये दरसगाह नहीं है ना। वैसे दरसगाह उर्दू में कह लें दरसगाह है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे कस्टमर ने बताया कि कस्टमर की नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रूल सेट करें। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लैक कलर की पैंट, व्हाइट कलर की शर्ट, या ग्रे कलर की पैंट, व्हाइट कलर की शर्ट, चारकोल कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट ऐसा रख नहीं सकते यूनिफॉर्म, क्योंकि कस्टमर डिस्टर्ब होगा। और फिर इसको देखते मार्केट ने रूल पकड़ लिया कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो किसी यूनिफॉर्म में नहीं होते। ठीक है, अब आप में से कई लोग कह सकते हैं सर आपने भी तो कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं। तो पूरी दुनिया में टीचर्स के लिए रूल अलग होता है, क्योंकि टीचर्स की जो कपड़े होते हैं वो अपनी ईज के अकॉर्डिंग पहनते हैं, जिसमें वो आराम से ईज कंफर्ट में पूरा दिन पढ़ा सकें। अगर मैं यहाँ पे सूट पहन के आऊँगा तो मैं 2 घंटे बाद थक जाऊँगा। मैं इतना उछल कूद नहीं कर सकता, मैं इतना बोल नहीं सकता। अभी मैंने 7:30 to 1:30 नॉन स्टॉप क्लासेस देनी है। तो खुद इमेजिन करो, क्या मैं थक नहीं जाऊँगा अगर मैं सूट पहनूंगा? समझ रहे हैं बात को? फिर उसके बाद दोपहर के बाद अलग क्लासेस होती हैं शाम तक। तो मतलब क्या हुआ? ये नेचर डिसाइड हो रही है। किस किस की नेचर डिसाइड हो रही है? बिजनेस की, बिजनेस की, सर्विस की, कि बिजनेस सर्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकानदार आपसे आपका मजहब पूछता है, नेचर डिसाइडेड। दुकानदार आपकी कास्ट पूछता है, जात पात, मुगल, अराई, बट शट, बिजनेस नेचर। क्या आप दुकानदार को कहते हो सर जी अंडे दे दें, तो वो आपसे पूछता है भाई किसके अंडे चाहिए? मुर्गी के अंडे चाहिए, मरगाबी के अंडे चाहिए, बटेर के अंडे चाहिए, बटेर के चाहिए? पूछता है? क्यों? क्यों नहीं पूछता? भाई जल्दी बैठ जाइए ना, कैमरा के सामने आ रहे हैं आप दोस्त। क्यों नहीं पूछता? नेचर है। आप चिकन लेने गए, चिकन आपने कहा भैया मुर्गी दे दें 2 किलो, तो वो पूछता है कौन सी मुर्गी दूं? सील मुर्गी दूं, देसी मुर्गी दूं, फार्मी मुर्गी दूं, कुछ ऐसा? उसके पास ब्रायलर होता है, बट ठीक है हलाल करता है, आपको दे देता है। नेचर डिसाइडेड है। तो कुछ जनरल फिनोमिनाज है जिनके ऊपर नेचर डिसाइड की जाती है। पहला फिनोमिना क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे भी कारोबार होगा, कस्टमर को भी पता होगा भाईजान ये मुनाफा कमाने बैठा है, और कमाने वाले को, सेलर को भी पता होगा मैंने मुनाफा कमाना है, और कस्टमर को पता है कि मैं मुनाफा कमा रहा हूं।
मैंने आपको बताया ना, सोच के देखिए कोई ऐसा कारोबार है जिसमें मुनाफा नहीं कमाया जाता? कौन सा? नहीं, वो चैरिटी करते हैं ना दोस्त, बिजनेस से प्रॉफिट कमाते हैं तो चैरिटी करते हैं ना। उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? घर में कोई वाटर टैंक तो नहीं है ना, उसका टैप खोलेंगे, नलका खोलेंगे, पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, चैरिटी करें। वो पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट में से चैरिटी कर रहे हैं। जिस कारोबार से वो पैसा कमा रहे हैं, क्या वो चैरिटी कर रहे हैं कारोबार? क्या वो लोगों को मुफ्त में चीजें बेच रहे? तो फिर कारोबार तो ना हुआ ये नेचर उन मोहतरम की है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल की है, वो बिजनेस की नहीं है। बिजनेस में तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज रिलेटेड टू मनी, इट इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग टू मेक इनकम। कारोबार की नेचर है भाई, हम माल बेचेंगे, आप माल खरीदोगे, आप पैसे दोगे, हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे। प्रोडक्ट सर्विस हो सकती है या गुड्स हो सकते हैं। यस, नादरा नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी नादरा के बारे में बताता हूं आगे चल के। कौन? किसको? नादरा को? उसको नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कहते हैं। हाँ हाँ, देखिए मिसाल लेते हैं, मिसाल लेते हैं। मैं बूढ़ा इंसान हो गया हूं अभी, तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं फोत हो जाऊंगा जल्दी, तो मैंने कहा यार बड़े पैसे कमा लिए हैं, अब रेडी लगाते हैं दाल चावल की। और जो मजदूर लोग होते हैं उनको सस्ते दाल चावल बेचते हैं। मैंने एक चावल पकाए, दाल पकाई, मेरा टोटल खर्चा आया एक प्लेट के ऊपर, जो एक प्लेट में दाल चावल बेचूंगा 90 रुपए, 90 रुपीज। मार्केट में वो प्लेट बिकती है 150, 150 रुपए की। मैंने कहा यार 90 रुपए खर्चा आ रहा है ना, मैं रेडी के ऊपर इसको 90 रुपए का ही बेचूंगा, मैं अपना अंदर से हिस्सा नहीं कमाऊंगा, लेकिन जो कॉस्ट लगी है ना चावलों की, दाल की, इसको पकाने की, जिस बावर्ची से मैंने पकवाए, मैं वो सारे पैसे ले लूंगा। तो एक मजदूर को जो पहले 150 रुपीज पे करके चावल खा रहा है, दाल चावल खा रहा है, अब वो कितने रुपए पे करेगा? तो मैंने अपना जो प्रॉफिट है वो मजदूर को दे दिया। बात समझ गए? कारोबार किया मैंने, पैसे तो लिए ना, इनकम ली ना मैंने, लेकिन अपनी नहीं ली। मैंने बावर्ची की इनकम ले ली, दाल चावल वालों को जो पैसे देने हैं उसके पैसे ले लिए। समझे बात को? लेकिन ये बिजनेस फिलंथ्रॉफी में आता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। नॉर्मल नहीं मिलता ये कारोबार। नॉर्मल कारोबार सिंपल है, अगर मैं 90 रुपीज के दाल चावल बना रहा हूं तो 150 के बेचूंगा जिस पे मार्केट बेच रही है, या मेरे दाल चावल ज्यादा टेस्टफुल हुए तो मैं 200 में बेच दूंगा, उसके ऊपर एक बॉयल एग डाल दूंगा, थोड़ा सा सलाद डाल दूंगा, और वो वाइट कलर की वो क्या कहते हैं उसको, मिंट सॉस डाल दूंगा। अब क्या हो गया? अब वो 250 का हो गया। ऐसे ही करूंगा ना, प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ाते हैं ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी की सबको समझ आई? फाहद ने चाय का होटल इसलिए खोला ताकि वो मुनाफा कमा सके। तो ये कौन सी सरगर्मी है? मौशी सरगर्मी, जिसमें एक हाथ दे और एक हाथ ले। आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो किसी दुकान पे गया हो, उसने कोई चीज खरीदी हो, दुकानदार ने कहा हो पैसे ना दो, बस चीज ले जाओ, तुम चीज के बदले मुझे कोई और चीज ला दो। आपने ब्रेड खरीदी, उसने कहा यार मुझे ना फ्रूट ला दे। कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना हुआ। आपको अगर ब्रेड खरीदोगे तो उसके बदले आपको 100, 200, 300 रुपीज देना पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि सब्जी की दुकान से सब्जी खरीदी और दुकानदार को दूसरे ग्रोसरी शॉप पे गए और उसको जाके कहा भाईजान मुझे ना दाल दे दें, 1 किलो दाल दे देंगे, 1 किलो सब्जी पकड़े, उसके बदले पैसे नहीं मैं दे रहा। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं एक्सेप्टेबल। समझ आ रही है बच्चे बात? प्रॉफिट मोटिव, द मेन गोल ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का मेन गोल क्या होगा? प्रॉफिट कमाओ। पहला क्या होगा? माल बेचो पैसे लो। दूसरा क्या होगा? प्रॉफिट कमाओ। तीसरा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हर कारोबार में जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो। कभी ग्राहक ज्यादा आएगा तो कभी ग्राहक कम आएगा, कभी कस्टमर तादाद में ज्यादा होगा तो कभी कस्टमर तादाद में कम होगा। बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क, प्रॉफिट इज नॉट गारंटीड। अगर बारिश की वजह से अली के रेस्टोरेंट में कम लोग आए तो इसका मुनाफा कम हो जाएगा, ये कारोबारी खतरा है। और अगर बारिश नहीं हो रही है, मौसम अच्छा है, तो लोग ज्यादा आएंगे। और अगर मेरी समोसों की दुकान है तो बारिश हो रही है तो ज्यादा बिकेंगे, जैसी थोड़ी सी बारिश बंद होगी लोग आके खरीद के लेके जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। और अगर सख्त गर्मी पड़ रही है तो मेरे समोसे ज्यादा बिकेंगे।
तो ये थोड़े से डायनामिक्स रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा. कंटिन्यूस प्रोसेस. बिजनेस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स डन अगेन एंड अगेन ओवर टाइम. ये नेचर है कारोबार की कि वो चलता रहता है. क्यों चलता रहता है, कोई बताएगा? ये शाबाश, गुड. इंसानों की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती हैं. जब इंसानों की ज़रूरतें ही ख़त्म नहीं होती तो वो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं. इंसान बार बार डिमांड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है. समझ गए बात को? अगर सलमान हर हफ्ते सब्जी खरीद कर मार्केट में बेचता है तो ये एक मुसलसल कारोबार है, क्योंकि वो सब्जी की डिमांड आती रहेगी, वो मेन मार्केट से सब्जी खरीदता रहेगा, अपनी दुकान पे लाके डिस्प्ले करके उसको बेचता रहेगा. डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. कारोबार सिर्फ अशिया, गुड्स, ठोस चीजें, जैसे ये गुड है, ठोस है ना, मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ. सर्विस इंटेंजिबल होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ सकते हो. ये सर का पूरा लेक्चर पकड़ लिया, चलो जेब में डालिए, घर जाके देख लेंगे इसको. इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल. तो मतलब क्या हुआ कि दो चीजें हो सकती हैं, टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, सीम्स लाइक दिस, जैसे ये लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, एसी है, ये गॉगल्स हैं, ये टी शर्ट है, पैंट है, शूज है. और इनटेंजिबल, बार्बर की सर्विस टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? कैसे बेटा? जो जिस स्टाइल से वो आपके बाल काटेगा, आप उस स्टाइल को जेब में डाल सकती हैं. टेलर की सर्विस टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल. जिस तरह वो सूट काट के सी रहा है या सी रही है, क्या उसकी कटिंग और उसका सूट का स्टिच करना आप सेव कर सकते हो अपने पास? स्किल इंटेंजिबल होती है हमेशा. स्किल्स इंटेंजिबल्स होती हैं. स्किल्स आर ऑलवेज इंटेंजिबल. समझ गए बात को? लें जी. बिजनेस प्रोवाइड्स ईदर प्रोडक्ट्स लाइक क्लॉथ्स, फूड और सर्विस लाइक बार्बर, प्लम्बर एंड ट्यूटर. क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये नेचर ऑफ बिजनेस है. उसकी नेचर में क्या आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक हाथ देख हाथ ले, प्रॉफिट होना चाहिए. नंबर 3, रिस्क होता है, कभी ज्यादा माल बिका, कभी कम माल बिका. नंबर 4, हमेशा कंटिन्यूस रहता है. और नंबर 5, गुड्स एंड सर्विसेज में डील होता है. बंदे मारना बिजनेस नहीं है, चोरियां करवाना बिजनेस नहीं है. समझ रहे हो ना बात को? सिर्फ दो चीजों में बिजनेस है, गुड्स एंड, और वो भी लीगल गुड्स एंड सर्विसेज. ये नहीं कल आप कोई सिगरेट क्लास में बेचना शुरू कर दो. समझ रहे हो बात को? सिगरेट एक दुकान पे बिकेगा तो लीगल है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिकेगा तो इलीगल है. बात समझ रहे हो? ये भी नेचर ऑफ बिजनेस है. मैं इतना गहराई से इस बुक को नहीं लिख रहा जितनी गहराई से आपको बता रहा हूं. उसकी वजह यह है कि ये आपके एम्बिट से बाहर है, ठीक है? लेकिन अगर मेरी बातें याद रखोगे तो आगे चल के कई जगहों पे काम आएंगी. समझे बात को? Business is a regular economic activity done to earn profit by selling goods or providing services, and it's always involves risk. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लो तो सारी नेचर को मैंने इसमें बंद कर दिया कि बिजनेस क्या होगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट के लिए अर्न होगी और हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाएगा, और इसमें क्या होगा? रिस्क होगा. कहानी खत्म. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए. प्रॉफिट लाजमी कैसे है? हाँ बिल्कुल है ना दोस्त. हाँ वो देखो ना, वो तो दोस्त वो तो है ना, उसका हिस्सा अभी ऊपर पड़ा है ना कि इसमें प्रॉफिट हो भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है. आप एक चीज लेके आ रहे हो, मिसाल लेते हैं, नीयत होती है ना दोस्त. आपकी नीयत क्या है? मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ. आप सब्जी मंडी गए इस नीयत से कि आप आम की 4 पेटियां लेके आएंगे, बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे. इसी वजह से सुबह आप घर से उठे, पैसे जेब में डाले, गर्मी में आप मंडी गए, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब पूरी दुनिया सो रही है. वहां से 4 आम की पेटियां आपने बाइक या साइकिल पे रखी, उनको ठीक से रैप किया और लेके आ रहे हैं. रास्ते में खुदा ना खास्ता बारिश हुई, कीचड़ हुआ, गिर गए. 2 आम की पेटियां जमीन पे गिर गई, आम बिखर गए और कई डैमेज हो गए. आपकी नीयत क्या थी? आम गिर जाएं, अल्लाह करे, अल्लाह पाक जी मैंने 4 पेटियां ली हैं, 2 तबाह कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी. नीयत क्या थी? नीयत ये थी कि भैया मैं दुकान पे लेके आऊंगा, खूबसूरत करके आम लगाऊंगा, गंदे आम नीचे रखूंगा, लोगों को बेचूंगा गंदे आम, अच्छे वाले ऊपर लगाऊंगा, बेचूंगा नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले. यही नीयत थी. तो अब वो
आपका टायर स्लिप हो गया, 2 पेटियां जाया हो गई, 2 आपके पास हैं, अब क्या करें फिर? नीयत के ऊपर सारी चीजें होती हैं। मैं किस नीयत से क्लास में आया हूं? पैसे कमाने की नीयत से या आप लोगों को खैर बांटने की नीयत से? पैसे कमाने की नीयत से। भाई आप मुझसे हर तरह की उम्मीद रखो, ये ना रखो कि मैं झूठ बोलूंगा। मेरा सिंपल सा माइंडसेट है, कॉलेज मुझे सैलरी पे करेगा तो मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है? नहीं तो मैं इस टाइम किसी और जगह पैसे कमा लूंगा। भूखा तो नहीं ना मर सकता। समझ रहे हैं दोस्त बात? हाँ, मैं कॉलेज में आया, बारिश तेज हो रही है, स्टूडेंट नहीं आए, या मैं नहीं कॉलेज पहुंच सका, मेरे लेक्चर के पैसे कट गए। ये एक एक्सेप्शनल केस है, नीयत तो नहीं थी ना मेरी। समझ गए बात को? नहीं समझे अभी तक? नहीं समझे? क्या नहीं समझ आ रही इसमें? प्रॉफिट मस्ट है अगर हो जाए तो, एक्सेप्शनल केस है नहीं भी होता। नीयत में तो मस्ट है। भाई आप कारोबार करते इस वजह से हो, घर से उठ के आए क्यों हो यहाँ पे? पढ़ने की नीयत से, इस वजह से पेपर पास हो, फेल होना मस्ट है। हो गए, क्या किया जा सकता है? मुकद्दर कह लो, नसीब कह लो। स्टूडेंट किस नीयत से पढ़ता है, पास होने की या फेल होने की? पास करना डिग्री के लिए मस्ट है, फेल भी तो हो ही जाते हैं। क्या करें? जिंदा रहना मस्ट है या मौत भी है? बुराई मस्ट है या अच्छाई भी है? मौलाना बात करें, आप तो नीचे मुंह करके बैठ गए हैं यार। तो इंसान हमेशा गुड साइड को देखता है, बैड साइड उसके साथ अटैच होती है। तो कारोबार हमेशा गुड साइड प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट या लॉस एक उसका साइड इमेज है। वो आ जाए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन नीयत हमेशा, कारोबार हमेशा प्रॉफिट से होगा। लॉस हो गया तो क्या करें, उसका हिस्सा, कारोबार है, ऊंच नीच होती है, जिंदगी है। जरूरी तो नहीं है जिस बच्चे ने पैदा होना उसने मरना नहीं है वो इमॉर्टल होगा। मॉर्टल है भाई, मर सकता है। आप और मैं अभी तक नहीं मरे, अल्लाह पाक आप लोगों की जिंदगी में बरकत डालें, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि मरना ही नहीं है। ये दो रियलिटी है, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। कोई ऐसा कॉइन देखा जिसका एक ही फेस हो? हर चीज के दो रुख होते हैं। रोशनी के साथ दूसरा रुख क्या है? अंधेरा। तो हम क्या कहें, रात के बाद सुबह नहीं आनी क्या? या सारा दिन दिन नहीं रहना है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गुड साइड है कारोबार की उसमें प्रॉफिट मस्ट है। अब लॉस हो गया तो क्या कर सकते हैं, व्हाट्स द बिग डील? समझे बात को? अभी समझ आ गई है या नहीं? आप किस पॉइंट पे फंस रहे हो, मुझे वो पॉइंट सीधा बता दो। एक मिनट बेटा, आईकॉम किया हुआ है आपने? क्या किया हुआ है? तो आपको क्या चीज हर्ट कर रही है इसमें, जो आपको तंग कर रही है? सीधा वो पॉइंट बताइए। प्रॉफिट मस्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? प्रॉफिट मस्ट है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाता है, कम कम, कभी कभार, रोज रोज नहीं। आप ये समझ लें डेफिनेशन में कि प्रॉफिट कमाना है, ये कारोबार का फर्स्ट रूल है। लॉस हो सकता है, दैट्स एन एक्सेप्शनल रूल। सिंपल, इतना से समझ लें। ये कोई वो चीज तो नहीं है ना कि जैसे कोई चीज किसी की वो लिखी गई तो उसी पे कायम रहना है। बस ये डेफिनेशन है, इंसानों ने लिखी है। इसमें सिंपल सी बात है, हम कारोबार करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी प्रॉफिट होगा, ज्यादातर हम प्रॉफिट कमाने की नीयत से करेंगे, कभी लॉस भी हो सकता है, कहानी खत्म हो गई। बस जी बेटा, आप क्वेश्चन पूछे। तो ये था कि प्रॉफिट, ये जो है बिजनेस है इसमें ये प्रॉफिट हम लेते हैं या फिर मनी अर्न करते हैं। तो प्रॉफिट लेते हैं वो भी तो मनी होती है, अगर हम किसी सर्विस ले रहे हैं वो बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए बिजनेस है अगर वो एम्प्लॉय नहीं है। यू आर टू सर्विस ही ले रहे हैं तो ये भी प्रॉफिट ही होगा, अर्न मनी और गेट प्रॉफिट। अच्छा देखिए, इसमें जो आप बात कर रही हैं वो दो तरह से हो सकता है कि आपकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। मिसाल देते हैं, आपके अब्बा की दूध दही की दुकान है, मैं आपके अब्बा को कहता हूँ कि आप, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, वो 5-6 किलो दूध पी जाते हैं रोज, मैं आपकी बेटी को ट्यूशन दे देता हूँ, ठीक है, आप मुझे महीने का दूध दे दिया करें। दैट्स माई जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। लेकिन क्या तमाम लोग इस रूल पे चल सकते हैं? तो दीज आर द एक्सेप्शनल रूल्स, जहां पे दो पार्टीज आपस में कमिटमेंट कर लें, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है।
आप किसी दुकानदार के पास जाएं दूध दही खरीदने तो वो ये नहीं कहेगा मेरे बच्चे पढ़ाओ, वो ये कहेगा बाजी 200 रुपये, 220, 250 रुपये किलो दूध है, 300 रुपये किलो दही है, 1 किलो दूध और 1 किलो दही, तो आप लिहाजा मुझे 550 रुपया दे दें। तो ये बिजनेस तो हो सकता हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे। है, क्योंकि ये दो अलग अलग लिखे हुए हैं ना सेंटेंस के, अर्न मनी और गेट प्रॉफिट, हम्म तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। प्रॉफिट में मनी भी आ सकती है और सर्विसेज भी आ सकती हैं, कुछ और क्या देखें, जनरल रूल के अकॉर्डिंग चलें तो प्रॉफिट पैसों में होगा, पैसे। जनरल रूल के अकॉर्डिंग। सिंपल सी बात है, पुराने वक्तों में लोग गोल्ड ट्रेड करते थे। मैंने आपसे फ्रूट खरीदे, आपको गोल्ड दे दिया, तब गोल्ड करेंसी था, तब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे गोल्ड में। लेकिन आजकल प्रॉफिट किस में कैलकुलेट करेंगे? सिंपल। फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, फिलॉसफी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? ये जो ऊपर पढ़ के आए हैं, इसकी नीयत क्या होती है इंसान की? इंसान क्यों सोचता है कि कारोबार करें? उसकी नीयत क्या होती है? उसका दिमाग क्या होता है? उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है? ये सब फिलॉसफी होती है। Philosophy of business is a study of basic ideas and belief behind how business works and what they should do. बड़ा सिंपल सी बात है, आप दिमाग में सोचते हो मैंने कारोबार करना है, मैंने प्रॉफिट बनाना है, मैंने पैसे कमाने हैं। कैसे कमाऊं? या तो नौकरी कर लूं, नौकरी नहीं करनी, फिर क्या करूं? कोई सर्विस दे लूं, सर्विस के लिए स्किल नहीं है, फिर क्या करूं? कोई दुकान डाल लूं, चलो दुकान डालते हैं। ठीक है, दुकान किस नीयत से डालूंगा? कि 10 लाख लगाऊंगा, महीने का 40, 50, 60 हजार तो कमाऊंगा ही ना, मेरा 10 लाख वहीं का वहीं रहेगा। वो 10 लाख एक्स्ट्रा 10, 15, 40, 50 हजार खींच के लेके आएगा। यही नीयत होगी, यही मेरी फिलॉसफी है। अब इस 40, 50 हजार, 60 हजार को जो मैंने खींच के लेके आना है 10 लाख लगा के, क्या कारोबार करूं? जूते बेचूं, कपड़े बेचूं, ग्रोसरी की दुकान डाल लूं, पानों सिक्टों की दुकान डाल लूं, ठीक है, मिठाई की दुकान डाल लूं, किसकी दुकान डालूं? अब ये सब फिलॉसफी का हिस्सा है, मेरे दिमाग में चल रहा है। भाईजान हमारे इलाके में ना बर्गर की दुकान ही कोई नहीं है, भाई बर्गर की दुकान खोली है। वो छाड़े पर बर्गर पुराने हो गए ने, शवारमा पाने हैं यार 2 मील के। मैं मेरे दोस्त के साथ मशवरा कर रहा हूँ, चल ठीक है यार 5 लाख तू कर, 5 लाख मैं करना। वो बड़ी दुकान वेखी भी नवी पई है, सीधा होटल खरीदने हैं भाई, सोहनिया सोहनिया करके कुर्सियां लावांगे, वो ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल क्लीन पावांगे, नाल डेक लावांगे, ते नाल बोतलां रखांगे, नाल थोड़े कुछ सिगरेट रख लांगे, तो भाई शवारमा चल जाएगा। अब ये सब फिलॉसफी वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने नोट किया जो मेरे इर्द गिर्द के लड़के हैं इलाकों के, क्योंकि ऐसी जगहों पे फैमिली तो नहीं आएगी ना। अगर मैं डेक लगा दूंगा, सिगरेट रख लूंगा, कोल्ड ड्रिंक्स रख लूंगा, फैमिली तो नहीं आ रही वहां पे, तो मैं टारगेट फैमिली को कर ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने इर्द गिर्द क्या नोट किया कि हमारे यहाँ पे लड़के ज्यादा हैं, और वो लड़के सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आके वेले होते हैं, तो लिहाजा वो गाने शाने सुनेंगे, उनको टिकटॉक वाले गाने सुनाएंगे, साथ उनको सिगरेट सिगरेट पिलाएंगे, साथ वो शौरमे खाएंगे। और हो सकता है अगर काम चल गया तो स्नूकर भी रख लेंगे, स्नूकर होती है ना, वो रख लेंगे, वो बडावे वाली गेम रख लेंगे। मैं सही कह रहा हूं? आप किसी भी छोटे शहर के गांव के अड्डे पे चले जाओ, वहां पे आपको एक दुकान में ये तमाम चीजें मिलेंगी। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना। मैंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया होगा, इस वजह से ये मैं कह रहा हूं। मैं आपकी क्लास में जो भी बात करूंगा समझ लीजिएगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन में है या एक्सपीरियंस का हिस्सा है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ इन चीज़ों के लिए, बहुत जगहों पे काम किया हुआ है, तो वो सारे तजर्बात आपसे बता रहा हूँ। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। इस क्लास में मैं जो भी बोलूँगा वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। तो फिलॉसफी ये होती है, की आइडिया इज इन द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले मकसद क्या है कारोबार का? कारोबार का बड़ा सिंपल सा मकसद है भाई, और वो क्या मकसद है? मैंने प्रॉफिट कमाना है, जो बंदा मैंने हायर किया उसको सैलरी देनी है, दुकान का किराया देना है, माल को खरीद के लेके आना है और महंगा बेचना है। सिंपल है, यही होता है। मोस्ट पीपल से इट एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट बट इट ऑल्सो सर्व सोसाइटी बाय क्रिएटिंग जॉब्स। हम लोग सोचते हैं प्रॉफिट कमाने की नीयत से, लेकिन ऑटोमेटिकली इससे लोगों को रोजगार मिलते हैं। जो इस कॉलेज के ऑनर्स हैं उन्होंने क्या सोचा होगा? बिजनेस करें, लेकिन मुझे जॉब मिल गई। वो जो पीछे मेरे दोस्त बैठे हुए उनको जॉब मिल गई, ठीक है। अभी मैं किसी को मैसेज करूंगा चाय लेके कोई आ जाएगा, हमारा एक दोस्त चाय लेके आ जाएगा, उनको जॉब मिल गई। अभी मुझे पानी चाहिए होगा तो मैसेज करूंगा, एक दोस्त पानी लेके आ जाएंगे, उनको जॉब मिल गई। तो हम 4 बंदों को तो जॉब मिल गई। अब हम 4 बंदे नहीं है, हमारे पीछे खान फैमिली भी है, जो हमें सैलरी मिलेगी उनको जाके खिलाएं पिलाएंगे। ऐसा है या नहीं है?
तो इसका मतलब कारोबार की नीयत, प्रॉफिट की नीयत एक बंदे की होती है, लेकिन उसके साथ भला बहुत ज्यादा लोगों का होता है। मैंने बार्बर की दुकान खोली, 3 लड़के रख लिए, उन 3 लड़कों को रोजगार मिल गया, उनको दोपहर को खाना भी खिलाता हूँ, 700-500 रुपया डेली का दे देता हूँ उनको। तो दोपहर का खाना मेरी पॉकेट से उनको मिलेगा, 500 रुपया डेली में उनको जो दे देता हूँ वो उनके घर के लिए, राशन के लिए या सब्जी के लिए होगा। फायदा है उनका, है ना। मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड हेल्पिंग द इकोनॉमी ग्रो। यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या होंगी? मेरी वही प्रोडक्ट बिकेगी जो आपके काम की है। आप मेरे पास आए, आपने कहा भाईजान किताब दे दें, मैं कहा छाड़े पर किताब की करनी है, ए कॉपी पढ़, अपनी किताब आप लिख, खरीद लोगे? आप कहोगे भाई जो कह रहे हो करो, तुसी शायर ना बनो मेरे नाल, ऐसा ही होगा। या आप कहोगे भाई पागल हो गए तुसी, अगले को ले लेने किताब, ऐसा ही होगा। आप अंडे लेने गए, ब्रेड लेने गए, कोई भी चीज लेने गए, दुकानदार ने गलत चीज पकड़ा दी तो क्या करोगे? खरीदोगे? कभी भी नहीं ना खरीदोगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक दुकानदार का माल तभी बिकेगा जब वो आपको चाहिए। खाली माल नहीं बिकेगा, उसके साथ साथ रोजगार भी आएगा। माल को बनाने के लिए मजदूरों को हायर किया जाएगा, मशीन्स को खरीदा जाएगा, जमीनों को रेंट आउट किया जाएगा, तो कितने लोगों का रोजगार लग जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में तकरीबन 80 के करीब एम्प्लॉयज हैं, तो 80 एम्प्लॉयज को रोजगार मिल रहा है। 80 एम्प्लॉयज का मतलब है 80 फैमिलीज। 80 फैमिलीज चल रही हैं। ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ये रेंट पे हैं। जो इन बिल्डिंग का ओनर है वो रेंट कमा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आते हैं दोनों बिल्डिंग्स में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल गवर्नमेंट को मिल रहा है, वापडा को। वापडा में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो काम किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उनको बिल के पैसों में से सैलरी दे रही है। समझ रहे हो बात को? तो एक कारोबार से कई लोगों का रोजगार चल पड़ता है। मैंने आपके इलाके में एक स्कूल खोल लिया छोटा सा, सबसे पहला रोजगार वहां पे किसका लगना है? पियोन्स का। सबसे पहले इस बिल्डिंग की सफाई, फर्नीचर लेके आना, चिंची वालों का जो पेरेंट्स और बच्चों को वहां पे ड्रॉप करेंगे, टीचर्स का, ठीक है। फिर कैंटीन वाले का। फिर वो चिंची वगैरह खराब हो जाएंगी तो एक छोटी सी वहां पे वर्कशॉप भी खुल जाएगी। स्टूडेंट्स अगर बाइक पे या साइकिल पे आएंगे तो पंक्चर वाली दुकान, छोटी सी वर्कशॉप खुली हुई होगी। समझ रहे हो बात को? तो मेरे एक छोटा सा स्कूल खोलने से वहां पे 4-5 अलग अलग लोगों को रोजगार मिल गया। इसकी वजह से क्या होती है? इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? बात समझ गए? एथिक्स इन बिजनेस, ये क्या होता है भाई? हर कारोबार की बुनियाद होती है सच्चाई। अगर मैं आपको सारा झूठ पढ़ा रहा हूं और पेपर में फेल हो जाओ तो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को कहोगे क्रीसेंट से पढ़ना। आप में से कितने स्टूडेंट हो जो सुन के आए हो कि यार अगर पीआरसी करनी है क्रीसेंट से कर लेना? %50 ऑफ द क्लास। और बाकी कैसे आए हैं? आप में से कितने लोग हो जो रिसर्च करके, प्रॉपर रिसर्च करके यहां पे पहुंचे हो? क्या रिसर्च किया आपने दोस्त? सब कुछ विजिट किए और उसके अंदर से सारे प्रोफेसर फिर नाम वगैरह देखे और उसके बाद नाम देख के अंदाजा लगा लिया? नाम, उसके बाद जो फैमिली में गा रहे थे हम्म। पूछा तो साहब ने कैसे नहीं कहते, तो वही पूछ के आए हो ना। अगर फैमिली में कोई कहता ना ना क्रीसेंट नहीं जाना तो फिर साहब ने अपने अपने ओपिनियन दिए ना कि सबसे अच्छा ओपिनियन किसका लगा? यानी कि क्या था वो? वर्ड्स बताना चाहेंगे? exact तो नहीं याद। कुछ रफ सा आइडिया दे दें। दोस्त रखिएगा, शुक्रिया, जजाकल्ला। और उसने कैप के दो उन्होंने कैफ के 2 सब्जेक्ट यहाँ से किए थे, और 2 सब्जेक्ट पीआरसी से वो कैप से किए। ठीक है, ओके। दूसरे कॉलेज का नाम नहीं लेंगे हम लोग। तो उसने कंपैरिजन करके मुझे ये कहा कि ये ज़्यादा अच्छा है। क्या अच्छी चीज़ है क्रीसेंट की? फैकल्टी उसने कहा था फैकल्टी क्या करती है? लोरियाँ देती है? आ जा मेरा बच्चा, क्या करेगी फैकल्टी? स्टूडेंट के साथ एक अच्छा उनका रिलेशन है ठीक है, और समझाते भी अच्छा ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो फैकल्टी है वो अपने काम में ऑनेस्ट है, बस ये समझ लें। हर बिजनेस तभी चलेगा जब अपने काम में ऑनेस्ट होगा वो बंदा। आपको क्या लगता है जितने भी फ्रूट्स वाले आपसे होते हैं, जिनसे आप फ्रूट खरीदते हैं, वो अपने काम में ऑनेस्ट होते हैं? आप हमेशा उसी बंदे से फ्रूट खरीदोगे जो सही फ्रूट बेच रहा होगा, नहीं तो आप रेडियां चेंज करते रहोगे। जी दोस्त। हाँ, बिजनेस में ऑनेस्ट ही लॉस में गई, क्योंकि वो जिस जगह पे कारोबार कर रही थी ना, वहां के लोगों की नेचर ऑनेस्ट नहीं थी। वो कस्टमर 2 नंबर थे सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि देखो रेडी वाले को पता होता है ये बंदा दाल लगाएगा, मैंने इसको कहूंगा ना 200 रुपए किलो सेब है,
ये मुझे कहेगा 150 का दे, मैं 150 का वारा ही नहीं खांदा। अगर मैं इसको सारा अच्छा सेब दूंगा तो मुझे खुद कॉस्ट 170 करेगा, तो मैं इसको 150 कैसे दूं? तो फिर वो 1-2 सेब अंदर गंदा डालेगा। यार देखो, बनी ब्रेड्स का मैंने कोई एनालिसिस तो नहीं किया ना, मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं तो मैं जरूर बताता। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि खाली वो फेयर होने की वजह से लॉस पे गए, कि वो ऑनेस्ट थे इस वजह से लॉस में चले गए। 100 चीजें हो सकती हैं, उनका रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर के साथ डिस्टर्बेंस हो सकती है, पार्टनर्स आपस में लड़ पड़े, ठीक है, उनसे उनकी फैक्ट्री ओवरहेड्स मैनेज ना हो रहे हो, काफी ज्यादा चीजें इसमें होती हैं। खाली मैं ऑनेस्टी के ऊपर नहीं कह सकूंगा जब तक एनालिसिस नहीं कर लेते। एनी अदर क्वेश्चन? बिजनेस शुड बी ऑनेस्ट, फेयर एंड रिस्पेक्टफुल। हर कारोबार को होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो हो। हर कारोबार को फेयर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कस्टमर आए, कस्टमर को रिस्पेक्ट दी जाए, कस्टमर आके बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट दे। आप बार्बर के पास जब जाते ना कहो 5 दफा होते आ वाल कट मेरे, या बार्बर आपको ना कहे इधर आए चंगड़ा तेरे वाल कटा। समझ रहे हो बात को? यहां पे दो पार्टीज हैं, दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो तभी आपका काम चलेगा। तो ये सिंपल सा बिजनेस एथिक है। हर कारोबार में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप यहां पे किसी के साथ मिसबिहेव करो, आपको यहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। किसी भी इंप्लॉय के साथ आप मिसबिहेव कर लो, टीचर तो छोड़ो दूर की बात है, किसी जूनियर, मोस्ट जूनियर इंप्लॉय के साथ आप मिसबिहेव करोगे तो आपको क्या किया जाएगा? खुदा हाफिज कह दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये एथिक्स की बाउंड्री सेट की हुई है। दे शुड नॉट चीट कस्टमर और हार्म द एनवायरनमेंट जस्ट टू मेक मनी। हर बिजनेस की फिलॉसफी में ही शामिल है कि उन्होंने ऑनेस्ट रहना है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो चोरी करके माल बेचें, गंदा माल बेचें, दूध में ज्यादा सारा पानी मिला के बेचें, गधे का गोश्त बेचें, बकरे की जगह पे कुत्ते का गोश्त बेचें। इट्स नॉट नेसेसरीली एट ऑल। समझ रहे हैं बात को? और इसको गवर्नमेंट क्या करती है? इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, रेड्स करती है, अरेस्ट करती है और सील कर देती है ऐसे बिजनेसेस को। समझ के बात को? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु इज द बिजनेस रिस्पॉन्सिबल टू? A business is responsible not just to its owners but also its employees, customers, society and the planet. जिस जगह कारोबार कर रहे हो ना, जो कारोबार इटसेल्फ है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो इदारा बना हुआ है, मालिक को तो पैसा कमा के देगा ही देगा, लेकिन साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखे। एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। मालिक प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छी बात है, एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम पे मिले, एम्प्लॉय बीमार होते हैं तो उनकी सैलरी डिडक्ट ना हो, कस्टमर को फेयर चीज मिले, कस्टमर को खालिस चीज मिले, ठीक है, जिसके लिए कस्टमर ने पैसे पे किए हुए हैं, सोसाइटी का बेनिफिट हो। ये ना हो दरख्त उखाड़ दिए जाए सारे के सारे, नॉइज पोल्यूशन की जाए, एयर पोल्यूशन की जाए। फैक्ट्री करती है ना, धुआं निकालती है गंदा, केमिकल पानी में, सीवरेज में चले जाते हैं, वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं उससे। तो इनसे रोकथाम करनी है। डिसीजन मेकिंग। हाउ शुड बिजनेस लीडर्स मेक चॉइसेस? दे शुड थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, नॉट जस्ट व्हाट ब्रिंग्स द मोस्ट प्रॉफिट। बिजनेस ओनर ने ये सोचना है, गंदा दूध बेचूंगा प्रॉफिट ज्यादा आएगा, 10 किलो खालिस दूध है, उसमें 5 किलो पानी डाल दूं तो कितना बन गया? 15 किलो। प्रॉफिट कितने का आएगा? 15 किलो का, 10 किलो का। लेकिन मालिक को, बिजनेस ओनर को चाहिए ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो हाईली अनएथिकल है। और आखिर में लीडरशिप एंड कल्चर। लीडरशिप एंड कल्चर अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए स्किप। जितने मैंने पॉइंट्स बताए, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई आपको? क्या मैं समझूं? याद हो गया? अब क्वेश्चन है कि ये सुना कैसे जाएगा, इसको क्रैम नहीं करना, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, पेपर में कैसे आता है। जरा इसको डिस्कस करते हैं, ये चीज पेपर में कैसे आती है। व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द फिलोसफी ऑफ अ बिजनेस? और इसका आंसर नंबर 1 है टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स ओनली। ये तो गलत है। अभी हमने फिलोसफी में 4 5 6 चीजें पढ़ी हैं, प्रॉफिट नहीं है, इसके साथ साथ काफी चीजें हैं। सी पढ़िए जरा, टू अंडरस्टैंड द पर्पस, वैल्यूज एंड एथिक्स बिहाइंड डूइंग बिजनेस। आपने वैल्यूज भी देखनी है लोगों की, एथिक्स, एथिकली काम भी करना है और पर्पस भी होना चाहिए आपका। जब ये क्लैरिटी हो तो फिर कारोबार करो, ये उसकी मेन फिलोसफी है, ये इसका आंसर है। समझे बात को? नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ बिजनेस फिलोसफी? तो इसमें बीटा आंसर मैंने लगाया हुआ है, अ सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज दैट गाइड्स अ बिजनेस बिहेवियर। ये क्या होता है ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने लास्ट पे स्किप करवा दिया ना, ये वो वाला पॉइंट है।
A business philosophy that focuses on people over profit suggests that. ऐसा कौन सा बिजनेस है, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कल, ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जिसमें आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, प्रॉफिट को नहीं? वो मैंने बताया था ना कि मैंने एक रेडी लगा ली, तो इसमें मैं ज्यादा फोकियत किसको दे रहा हूँ? लोगों को, प्रॉफिट को फोकियत नहीं दे रहा। समझ रहे हो बात को? ये कॉमन सेंस के सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह कॉमन सेंस के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आते हैं, लेट मी शो यू दैट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट 1 2 होगी, ये पढ़ा नहीं है अभी, सिर्फ सिंपल आपको दिखा रहा हूं आज के लिए। इसमें से नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, वो 4 ऑप्शंस अभी बन जाएंगी, उसकी इंस्ट्रक्शंस ऊपर लिखी हुई है, मैं इंस्ट्रक्शंस निकाल के यहाँ पे नीचे बनाऊंगा इसको ऑप्शंस में, और उसमें से आपने एक करेक्ट स्टेटमेंट लगानी होगी। स्टेटमेंट 1 एक करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है या 4 करेक्ट है, वो जो भी है। अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए? आज के लेक्चर में मैंने जो सिखाया, घर जाके सिर्फ उसको एक दफ़ा देखना है, उसका ओवरव्यू ब्रेन में आ गया, कहानी खत्म। थैंक यू सो मच ऑनलाइन वालों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।